शाहीनों के शहर सरगोदा में कैंट पैलेस के मुकाम पर अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से एक ग्रैंड सेलिब्रेशन का एहतमाम किया गया और सरगोदा के तमाम ईगल्स में इनामात तकसीम किए गए। सरगोदा के शाहीनों की तरफ से चेयरमैन ऑफ अल हयात ग्रुप जहांजेब आलम का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर सरगोदा के शाहीनों में बहुत ज़्यादा जोश व खरोश देखा गया। चेयरमैन ऑफ अल हयात ग्रुप पर फूलों की बरसात की गई। जिनको दुबई में बेस्ट सेटलमेंट अवार्ड से नवाजा गया, वो शख्सियत जो पहले पाकिस्तानी और मुसलमान जिनको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वर्ल्ड ट्रेड लाइसेंस दिया गया, जिन्होंने अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपनी प्लानिंग से हमेशा ये साबित किया कि वो एक इंतहाई जीरक और इंतहाई स्मार्टली चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं और बेहतरीन प्लान करते हैं बिजनेस के हवाले से। सन 2017 से लेके जितने लोग बैठे हैं आवाज तो अभी भी मजेदार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका ऐसे इस्तकबाल करने का कि मुझे लग रहा था कि शायद मेरी आज दोबारा शादी हो रही है और सरगोदा में सुना था मांडे मिलते हैं, यहाँ तो मुझे लग रहा है फूल ज़्यादा मिलते हैं। आज मुझे पता चला ये भी लंगड़ियाल साहब जो है हर दफ़ा इतने फूल में दबे हुए क्यों होते हैं। बहरहाल मैं चाहूँगा मैडम जिन्होंने ये इवेंट अरेंज किया है, भी लंगड़ियाल साहब और अमजद साहब जरा स्टेज पे आ जाए एक ज़ोरदार तालियों में। फयाज भट्टी साहब और जो भी क्लोज मैनेजमेंट है वो आ जाइए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज इस बात का फख्र है कि हर सिटी के अंदर जहां हम जाते हैं वहां हमारे इतने टीम मेंबर्स मौजूद हैं कि इंसान जो है ऐसा नहीं हो सकता कि किसी सिटी में जाए और कोई पहचानने वाला ना हो। और खुशी इस बात की होती है कि ऐसे लीडर्स जो दिल से इस कंपनी को मानते हैं और इस पर मेहनत करते हैं और इसके लिए अपनी जान देने को तैयार होते हैं, और वो लोग जो इनकी खुशियों में खुशियां बांटने के लिए आते हैं। यकीन करें जब तक हम नौकरी के बारे में सोचते थे या नौकरी करते थे तो जब कोई स्टाफ या किसी बराबर वाले काम करने वाले की सैलरी बढ़ती थी तो दुख होता था, कभी कोई ऑफिस से किसी को निकाल दिया जाता था तो वो दुख होता था। लेकिन यहाँ पे ये एक ऐसी फील्ड, ऐसी मेहनत है कि जहाँ पे हमारे बराबर वाला जब कामयाब होता है तो यकीन करें खुशी होती है, जुस्तजू होती है और एक हिम्मत होती है कि अगर ये कामयाब हो गया तो मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। मेरी बात ये थी कि आज हज़ारों लोग यहाँ पे माशाल्लाह तादाद में बैठे हुए हैं। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी हमारे अल हयात के मेंबर्स होंगे, काफ़ी लोग देखने के लिए अपने दोस्तों की खुशियाँ बांटने के लिए आए होंगे। हम भी आपके शहर में अल हयात के चेयरमैन बन के नहीं बल्कि आपके लोगों की खुशियाँ बांटने आए हैं। अल हयात का अज़म ये था कि पाकिस्तान में आज तक जब भी कोई प्राइवेट सेक्टर अच्छा काम करता है तो उसके लोग वो कामयाबी नहीं ले पाते जिसके वो हकदार हैं। दुनिया भर में ये फील्ड हमारी मार्केटिंग की ऐसी फील्ड है जहाँ पे हज़ारों लोग घर बैठे अपना ज़िंदगी सिर्फ इसी काम से गुजार रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि जब जब लोगों ने इन कामों पे भरोसा किया उनको परेशानी हुई, तकलीफ हुई। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल हयात ने एक विजन देखा, एक प्लान किया और अल हयात को उसके ऐसे बाजू मिले जिन बाजुओं के साथ मिलके हमने वो सफ़र तय किया जो सफ़र पाकिस्तान की सरजमीन पे मुश्किल था। आज अल हयात को देखकर माशाल्लाह बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो प्रॉपर्टी में काम करना शुरू हो गए और हमें फॉलो करना शुरू हो गए। तो मेरे बहुत सारे लीडर्स ने बोला कि सर अब क्या होगा, फला आदमी हमें फॉलो कर रहा है। मैंने कहा ये हमारे लिए खुशाइन बात है, ये हमारे लिए अच्छी बात है कि लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ कर रहे हैं।
लेकिन वो सब कुछ कर सकते हैं, हमें देख सकते हैं, हमें चीट कर सकते हैं, लेकिन हमारे दिमागों की प्लानिंग, हमारी मेहनत, हमारी सच्चाई किसी भी हाल में चोरी नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमने एक प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया और 2002 से, मैं इस सरजमीन पे तो 2017 से आया हूँ, लेकिन 2002 से हम पूरे मुल्क या पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई 7-8 मुल्कों में काम कर रहे थे। और वो काम अल्लाह की रज़ा से 2019 में कोविड आने के बाद मुझे ये समझ में आया कि सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स, सिर्फ और सिर्फ बड़े लोग को पैसा कमाने का इख्तियार नहीं है। हम, आप या हम में जो लोग कमज़ोर हैं उनका भी इख्तियार है कि वो भी मेहनत करें, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। और मैं आज प्राउडली इस बात से कहता हूँ कि अल हयात ने मुझे और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जहाँ पे हमने हज़ारों लोगों की मदद भी की, उनकी कामयाबियाँ भी देखी और उनको ज़िंदगी की हर वो आसाइश से आरास्ता कर दिया जहाँ पे वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अल हयात के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं, जो आप लोग वीडियोस और नेट पे देखते रहते हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे हम लॉन्च कर रहे हैं जिससे मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग जो हमारे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जो लोग अपनी ज़िंदगी की आसाइशें ख्वाबों में देखते हैं, वो सच्चाई में अपनी ज़िंदगी में गुजारेंगे। इस मौका पर सरगोदा की जानिब से जनाब फयाज़ भट्टी साहब ने सरगोदा के कल्चर के मुताबिक जाज़ेब आलम साहब को पगड़ी का तोहफ़ा दिया, जबकि इस मौका पर मलक एबी लंगड़ियार, जाहिद अली राना और दूसरे मेहमानों को भी पगड़ी का तोहफ़ा दिया गया। इस मौका पर अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सेल डायरेक्टर जनाब जाहिद अली राना साहब ने अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मिशन को बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया। बार लोग अल हयात और ताहयात की बात क्यों करते हैं? स्टेज के ऊपर बार बार हुब्बुल वतनी की बात क्यों होती है? पाकिस्तान की मुआशी पोजीशन को बेहतर करने की बात क्यों होती है? दर हकीकत ये मामला क्या है? आज ये हजारों लोगों का पंडाल क्यों सजाया गया है? मैं चाहूंगा शॉर्ट से टाइम के अंदर आप लोगों को अल हयात का जो निज़ाम है वो निज़ाम समझा दूं, ताकि अगर कोई आज पहली मर्तबा भी अल हयात में तशरीफ लाया है तो वो हमारे मकसद को, हमारे निज़ाम को, हमारे मिशन को और हमारे विजन को समझ सके। बेसिकली अल हयात ने पाकिस्तान के अंदर उस वक्त एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लॉन्च की जिस वक्त पाकिस्तान इकोनॉमिकल क्राइसिस के अरूज पर था, बेतहाशा मसाइल थे, बहुत सारी चीजें जो हैं वो निजाम ना होने की वजह से डिस्टर्ब थी। तो अल हयात ने एक ऐसे कारोबार का, एक ऐसे निजाम का आगाज किया जिसमें 3 लोगों को अल हयात ने अपने प्लेटफॉर्म पे दावत दी। नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं, अल हयात जो है वो एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है। तो अल हयात ने सबसे पहले लोगों को मदऊ किया, दावत दी। वो लोग जो एज ए इन्वेस्टर अल हयात के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक ऐसा निजाम कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अल हयात कहता है आइए हमारे साथ इन्वेस्ट कीजिए। नंबर 2, अल हयात ने तमाम बनाने वालों को, मैन्युफैक्चरर को, बिल्डर्स को दावत दी कि अगर कोई शख्स कोई चीज बना सकता है तो वो भी अल हयात के प्लेटफॉर्म पे एज ए वेंडर, एज ए बिजनेस पार्टनर हमारे साथ खड़ा हो सकता है। और नंबर 3, अल हयात ने ऐसे तमाम लोगों को अपने साथ मदऊ किया जो लोग किसी चीज को बेच सकते हैं।
याद रखिएगा, इंडस्ट्री कोई भी हो, दुनिया में 3 ही चीजें चाहिए होती हैं। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 किसी भी चीज को बनाने वाला, और नंबर 3 बेचने वाला। ये 3 लोग जहां भी इकट्ठे हो जाए वहां चीजें बन के बिकना शुरू हो जाती हैं। और याद रखिएगा, जब भी कोई चीज बन के बिकती है उसमें अच्छा खासा मार्जिन होता है। तो अल हयात क्या कर रहा है? अल हयात इस निजाम के तहत इन्वेस्टर्स को, प्रोडक्ट बनाने वालों को और प्रोडक्ट बेचने वालों को, तीनों को एक खास रेशो के मुताबिक मुनाफा शेयर कर रहा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर अल हयात के इस निजाम की इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों है, क्यों ये सिलसिला पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैलता चला जा रहा है, क्यों इकबाल के शाहीन, इकबाल के विजन को लेके, इकबाल की उस नजरियात को लेके, इकबाल के नाम से स्टेज के ऊपर क्यों खड़े हुए? ये हमारे साथ अगर एक तरफ अल हयात है तो दूसरी तरफ ईगल का बैग जो इस वक्त लोगो लगा हुआ है, उसका मतलब क्या है? ये बात बड़ी अहम है। पाकिस्तान इस वक्त क्या कर रहा है? अल हयात के जरिए पाकिस्तान के अंदर क्या इनकलाब लाया जा सकता है? अगर ये बात आज मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब हो जाऊं तो आज के सेमिनार का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। अगर बात करें पाकिस्तान के इकोनॉमिकल पोजीशन की, तो आपको पता होगा पाकिस्तान के इस वक्त 2 सबसे बड़े मसले हैं। पाकिस्तान का जो पहले नंबर पे सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई है, और नंबर 2 पाकिस्तान का दूसरा जो बड़ा मसला है वो बेरोजगारी है। अल हयात किस तरह से बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर काम कर रहा है? याद रखिएगा, जब तक किसी चीज की वजह का पता ना हो उसका सलूशन नहीं निकलता, उसका हल नहीं निकलता। अगर बात करते हैं महंगाई की, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त महंगाई है, उस महंगाई की जो वजह है वो बेसिकली हमारे मुल्क में डॉलर का महंगा होना है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद डॉलर जो है वो महंगा हुआ इसलिए महंगाई है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान में डॉलर महंगा नहीं हुआ। डॉलर का अगर हम एक्सचेंज रेट देखें तो इंडियन करेंसी टू डॉलर आज भी 80 से 82 रुपए का है। दरम टू डॉलर एक्सचेंज रेट वही है, रियाल टू डॉलर एक्सचेंज रेट वही है, हत्ता के बंगाली टका टू डॉलर एक्सचेंज रेट वही है। अगर कोई तब्दीली आई तो पाकिस्तान में आई। इसका मतलब है डॉलर महंगा नहीं हो रहा, बल्कि हमारी जो करेंसी है वो क्या हो रही है? डी वैल्यू हो रही है। अब समझना ये है कि पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू क्यों हो रही है, और आज इस स्टेज के ऊपर मैं पाकिस्तान इकोनॉमिकल पोजीशन और उसकी करेंसी की महंगाई को लेके ये सिलसिला क्यों डिस्कस कर रहा हूं। याद रखिएगा, किसी
से कोई एक भी मेड इन पाकिस्तान नहीं है। ना पानी हमारा अपना, ना कंज्यूमर प्रोडक्ट हमारे अपने, ना सॉफ्ट ड्रिंक हमारा अपना, ना गाड़ियां हमारी अपनी। ये सारी की सारी चीजें जो हमारे इस्तेमाल की हैं, हम खुद क्यों नहीं बना पा रहे। और हैरत की बात यह है, इनमें से ज्यादातर मसनूआत उस मुल्क की हैं जिनको हम शायद मुल्क भी तसव्वुर नहीं करते। बज़ाहिरन 76 साल से हम जिंदा कौम हैं, हम पाइंदा कौम हैं कि नारे लगाने वाला मुल्क आज तक अपनी जरूरत की बुनियादी चीजें भी खुद नहीं बना पाया। उसकी वजह क्या है? दो बड़ी वजूहात। पहली बात, पाकिस्तान को जो निज़ाम तालीम मिला 1962 में लॉर्ड मैकाले का बनाया हुआ निज़ाम तालीम, वो जॉब माइंडेड लोग पैदा करता है। पाकिस्तान की छोटी यूनिवर्सिटियां छोटे अदारों के लिए छोटे मुंशी, और बड़ी यूनिवर्सिटियां बड़े अदारों के लिए बड़े मुंशी पैदा कर रही हैं। बिजनेसमैन पैदा नहीं कर रही, न्यू स्टार्टअप्स नहीं आ रहे, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट नहीं हो रही। पाकिस्तान में ये जो हम इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी चीजें क्यों नहीं बना पा रहे? उसकी एक बड़ी वजह प्रोडक्ट बनाना मसला नहीं है, प्रोडक्ट बेचना मसला है। क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर इस वक्त इंटरनेशनल जो लॉबीज हैं उनका होल्ड है। हमारे लोग अपनी प्रोडक्ट्स बना तो लेते हैं लेकिन प्रोडक्ट्स बेच नहीं पाते। कोको कोला के मुकाबले में पाकोला आया था, बहुत सारे मिनरल वाटर के ब्रांड मार्केट में यके बाद दीगरे आते रहे हैं, लेकिन कोई भी मार्केट के अंदर अपनी जगह नहीं बना पाया। उसकी वजह हमारे पास बनाने का सिस्टम है। पाकिस्तान बनाने पे आए तो दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट बना सकता है, लेकिन हमारी मार्केट का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, हमारे जितने भी न्यू स्टार्टअप थे वो प्रोडक्ट बना तो लेते थे लेकिन प्रोडक्ट बेचने में नाकाम हो जाते थे। अल हयात ने पाकिस्तान के इस प्रॉब्लम को जब देखा तो उसने एक ऐसा निजाम लॉन्च किया कि प्रोडक्ट बनाना आपका काम है, प्रोडक्ट बेचना अल हयात का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस वक्त अल हयात के पास 50,000 से ज्यादा रियल्टर्स मौजूद हैं। आप में से अगर कोई भी शख्स मैन्युफैक्चरर बैठा है, आप समझते हैं कि आपके पास कोई हुनर है, आप कोई ऐसी क्वालिटी की प्रोडक्ट बना सकते हैं जो हमारे माशरे में हमारे लोगों की जरूरत है, तो प्रोडक्ट आप बनाएं। बेचने का काम अल हयात करेगी, क्योंकि हमारा ये विजन है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितनी भी हमारी सुपर मार्केट्स हैं, जितने भी हमारे पास इंपोर्टेड प्रोडक्ट हैं, हम पाकिस्तानी जो प्रो पाकिस्तानी का नारा लेके खड़े हुए, अल्लाह के फजल और करम के साथ हर रैक के अंदर मेड इन पाकिस्तान की चीजों को एक दिन रख देंगे। यकीन मानिएगा, ये कौम वाकई जिंदा कौम है। इसको अगर कोई रास्ता मिल जाए, इसको अगर कोई विजन मिल जाए तो ये कौम कमाल कर सकती है। लेकिन बदकिस्मती से, जैसा कि सब जानते हैं, एज ए ट्रेनर, एज ए प्रोफेशनल स्कॉलर, एज ए उस्ताद, अगर मैं इस वक्त इस मजमे के अंदर जो हमारे फलस्तीन भाई हैं उनकी बात ना करूं तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज्यादती होगी। ये आपको पता है, इस वक्त जो इसराइल और फलस्तीन की जंग चल रही है, उस जंग में फलस्तीन जो है, इसराइल जो है, वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इसराइल फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसराइल को जो फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? वो मैं और आप कर रहे हैं। एज ए प्रो पाकिस्तानी हमने आज से 16 महीने पहले ये नारा बुलंद किया था कि प्रो पाकिस्तानी, मेड इन पाकिस्तान। जब भी हम मार्केट में जाएं, जब भी जरूरत इस्तेमाल की कोई प्रोडक्ट खरीदें, सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए कि अगर रैक के अंदर मेड इन पाकिस्तान मौजूद है तो हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? मेड इन
मेड इन यकीन कीजिएगा, अगर आज मैं और आप मिलके, हम सब मिलके ये तहैया कर ले कि हमने प्रो पाकिस्तानी बनना है, सबसे पहले अपनी जरूरतें इस्तेमाल की चीजें खुद पैदा करनी है। हमने मैक्सिमम अपनी जो इंपोर्ट्स हैं उनको कम करना है या फिर बंद करना है। तो यकीन जानिएगा, देखते ही देखते हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी, हमारे मुल्क में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब एक नया स्टार्टअप आता है तो सैकड़ों लोगों के लिए क्या पैदा करता है? रोजगार पैदा करता है। इस विजन के साथ, इस मिशन के साथ, इस निजाम के साथ अल हयात पिछले 2.5 साल से पाकिस्तान के अंदर तेजी से फैल रहा है। आप अगर एज ए इन्वेस्टर आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जहां से चाहें आप हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर मैन्युफैक्चरर हैं, कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, हमारे यहाँ की जो सीनियर लीडरशिप है उनसे मुलाकात करें, अपने प्रोडक्ट्स के सैंपल दें। प्रोडक्ट आप बनाएंगे, उस प्रोडक्ट पे नाम लगेगा, स्टैंप लगेगा, आप प्रोडक्ट ऑफ अल हयात, पावर्ड बाय आपकी कंपनी का नाम होगा। बेचने का काम अल हयात करेगी। जो बीच का मार्जिन है, जो बनाने वाले से लेके खरीदने वाले के दरमियान होता है, उस मार्जिन को कवर हमारा सिस्टम, हमारा नेटवर्क करेगा और उसका जो मुआवजा आएगा वो तमाम लोगों के दरमियान, बनाने वाले, बेचने वाले और इन्वेस्टर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? क्या इस निजाम को आगे बढ़ना चाहिए? प्रो पाकिस्तानी बनने के लिए तैयार हैं? तो फिर हम सब लोग मिलकर एक नारा लगाएंगे पाकिस्तान का, पाकिस्तान, पाकिस्तान। विश्व बेस्ट लक, जज़ाकल्लाह। इस मौका पर जनाब जाहिद अली राना साहब को मलक एबी लंगड़ियाल और मैडम शमीम कमल ने सरगोदा ईगल्स की तरफ से आज़ादी शील्ड भी पेश की। शाहीनों की सरजमीन में इकबाल के शेर के साथ क्योंकि शाहीन पेश किए जा रहे हैं कि वो फरेब खोरदा शाही। इकबाल कहते हैं उस इंसान के लिए कि जो खुद को पहचान नहीं पाया, कि वो फरेब खोरदा शाही कि जो पला हो करकसू में, उसे क्या खबर कि क्या है राहो रस्से शाहबाजी, राहो रस्से शाहबाजी। वेलकम बैक करेंगे शाहीनों को। उससे पहले एक हौसला ना होता। इसके अलावा अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रोफाइल और इससे रिलेटेड तमाम प्रोजेक्ट्स का जायज़ा लिया गया। Chicago tonight, so I want you all to be there and support our team. Thank you. This is Anwari. We are Hyderabad Bahadu's. We are doing SPL Road Show and Chicago. Support our team and enjoy. Thanks everyone for the coming. This is Hyderabad Bahadur Driving SPL Road Show. Support our team and enjoy. Thank you everyone for coming. नमस्कार, मेरी तरफ से जहाज़े आलम ऑनर ऑफ हैदराबाद बहादुर्स, आपको बहुत बहुत मुबारक एंड बेस्ट विशेस। And other America with other members of same Premier League, and I'm supporting Hyderabad Bahadu's. Yes, we are having a road show in Chicago, so do come with your friends and families and support Hyderabad Bahadur and Sindh Premier League. Yes, you will enjoy the event. Pakistan.
पर कंपनी की तरफ से सरगोदा के शाहीनों में इनामात तकसीम किए गए।